उसको पानी शानी पिलाना। तो जब मैंने सुबह उसके पास जाना तो उसने दुम हिलानी कि मेरा मालिक आया, मुझे पानी पिलाएगा, मुझे पट्ठे चारा खिलाएगा। तो मैंने उसको छुरी फेर देनी। एक वक्त आया कि मैंने काम छोड़, मैं अब काम नहीं करता। ये तरस आ जाता है ना? तरस आ जाता। हाँ। मैंने तरस के नतीजे में काम को ही छोड़ दिया। मुझे 20 साल हो गया, मैंने गोश्त का काम नहीं करता। ये ईद पे चंद दोस्तों की डिमांड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं मौजूद हूं कसाईयों की दुकान पे, जो हमें बताएंगे कि जानवर को ज़िबा करने का सही तरीका क्या है। अक्सर टीवी पे देखा जाता है, यूट्यूब पे लोग कंटेंट डाल रहे होते हैं कि जानवर को जब वो ज़िबा करते हैं तो कुछ कसाई भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं, रस्सी तोड़ देते हैं, गटर में गिर जाते हैं। बड़े इस तरह के मामलात होते हैं, ख़ास तौर पे कुर्बानी पे। तो कुर्बानी के जानवरों को कैसे ज़िबा करना है, क्या ट्रिक्स हैं, कौन सी उनकी चीज़ें होती हैं, वो सारी आज मेरे साथ एक प्रोफेशनल कसाई जो है वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल आज़ाद है जी। आपका नाम इकबाल आज़ाद क्यों है? ये आज़ाद मेरा तखल्लुस है, क्योंकि मुझे बचपन से अदब से लगाव है, तो इसलिए मैंने अपना तखल्लुस रखा हुआ है आज़ाद। मुझे ये बताएं कि जानवर जब करते हैं ज़िबा, तो इसको ज़िबा करने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग तो बड़े ज़ख्मी हो जाते हैं, कुछ लोगों को मारते हुए बड़ा, क्या ट्रिक होता है जिससे वो बड़े आराम से आप लोग ज़िबा कर लेते हैं? असल में ये बात होती है कि जो तजर्बाकार लोग होते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ना तो ज़ख्मी होते हैं और ना उनको कोई चोट लगती है। तकदीर के आगे को वैसे को गेम ख़राब हो जाए तो लग जाए, वरना क्योंकि वो ज़ाविये ज़ाब्ते से चलते हैं। जानवर जो है वो अक्सर जो जानवर है वो टांगे मारते हैं। वो क्यों मारते हैं? वो डर के मारते हैं। तो जो प्रोफेशनल कसाई होते हैं वो उसके जानवर की आंख से देख लेते हैं कि ये क्या करेगा। नहीं, आंख में कुछ लिखा होता है जी, उसमें कहर नाज़िल हो रहा होता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी आंख बता रही होती है। तो इसलिए वो कसाई जो होता है, जो प्रोफेशनल बंदा होता है, कसाई हो या ना हो, तो उसकी आंख को देख के जांच जाता है कि इसको मैंने किस तरह काबू करना है। तो अगर वो बहुत चालाक जानवर हो तो फिर कसाई जो होता है वो अपने बच्चे, जो चालाक बच्चे होते हैं, वो उनके सुपुर्द करता है कि ये तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारा दोस्त है, इसको जो बांधो। नहीं, कसाई भी चालाक होते हैं। कसाई इतने चालाक होते हैं, मैं सारा खुद रख लेते हैं। मैं बताता हूँ और बड़े फ़ख्र से ये बात कहूँगा कि कसाई का वो वाहद बच्चा है जो आँख से जानवर को तोलता है और तकड़ी से तोल कर देता है। मुझे किसी कारोबार में या किसी जगह पे बता दे कि उसका बच्चा जो है वो आँख से वज़न करे और तकड़ी से तोल कर दे। कसाई के बच्चे ने सिर्फ आँख से जानवर को देखना, बताना कि इसका वज़न ये है, तो वो खाली उसकी आँख नहीं देख सकता कि इसमें कहर नाज़िल हो रहा है। उसको तो पूरे अंदर सिस्टम को पता होता है कि इसके अंदर क्या है सारा। उसके कलर बताता है उसका कसाई का बच्चा कि इसके गोश्त का कलर कैसा होगा, वो बताता है। तो इसलिए जो कसाई होता है, जो प्रोफेशनल आदमी होता है, जो प्रोफेशनल इस काम को समझता है, वो उसके ज़ाविये ज़ाब्ते के मुताबिक चलता है, इसलिए उसे चोट नहीं लगती। उसमें 99% जो है वो चांस नहीं होते चोट लगने के। फिर आप इसको कैसे गिराते हैं? टांगे बांधते हैं? गिराने की बात आप क्या करते हैं लोग? गिराने, आपको पता है कि गिराने पे लोग आए तो बड़े बड़े लोगों को गिरा देते हैं। तो ये तो छोटा सा जानवर है। तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है। ये जो हम तकबीर करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं, अल्लाह अकबर जब कहते हैं तो इसका मतलब हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी जहानत दी है, हमें इतनी ताकत दी है, हमें इतने इस पे गालिब करने की। हालांकि वो ताकतवर होता है जी, लेकिन परवरदिगार ने इंसान को एक ऐसा शऊर अता किया होता है जिसके तहत वो उसको गिरा देता है। तो उसकी खुशी में कहता है कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह तूने मुझे ताकत दी, मैंने इस पे गालिब आ गया। लेकिन जो कुर्बानी के जानवर होते हैं वो तो अल्लाह की राह पे कुर्बान हो रहे थे, वो आराम से कुछ वैसे ही लेट जाते हैं। जी जी, कुछ वैसे ही मैंने देखा कि लेट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो करते हैं इस तरह। मेरी 62 ईयर्स एज है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मैं तकरीबन कसाईयों का बच्चा हूँ, तो मैंने आज तक जानवर नहीं देखा कि खुद ही लेट जाए। मैंने देखे हैं जो बकरे खुद ही आगे लेट जाते हैं। वो इसलिए मैं ना
इस बात पे आपको एक बात सुनाता हूँ कि मैंने 20 साल से पहले गोश्त का काम छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा कि जब मैं जानवर को लाता था तो रात को मैंने उसको चारा डालना, उसको पानी शानी पिलाना। तो जब मैंने सुबह उसके पास जाना तो उसने दुम हिलानी कि मेरा मालिक आया, मुझे पानी पिलाएगा, मुझे पट्ठे चारा खिलाएगा। तो मैंने उसको छुरी फेर देनी। एक वक्त आया कि मैंने काम छोड़, मैं अब काम नहीं करता। ये तरस आ जाता है ना? तरस आ जाता है। हाँ। मैंने तरस के नतीजे में काम को ही छोड़ दिया। मुझे 20 साल हो गया मैंने गोश्त का काम नहीं करता। ये ईद पे चंद दोस्तों की डिमांड पे जाता हूँ, वो करता हूँ, वैसे मैं दुकान नहीं करता। तो इसलिए जो लेट जाते हैं ना, वो यही समझ रहे होते हैं कि ये हमारे साथ लाडियाँ कर रहे हैं। माजी को वो सामने रखते हैं। जानवर है ना, उसके अंदर छठी हिस्स नहीं है। शऊर जो है, शऊर नाम की चीज़ उसके अंदर नहीं होती। अकल होती है, शऊर नहीं होता। छठी हिस्स हो तो वो भी ना लेटे कि इसके हाथ में तो छुरी है। तो इसलिए वो यही समझ रहा होता है कि ये मेरे साथ प्यार कर रहा है। तो अगर वो छुरी को देख ले तो बाबा वो तो टक्कर मारे, वो लेटे ना। फिर टांगे बांध के इसको जी हाँ, उसको फिर टांगे बांधते हैं। हमारे जब हम जवान थे तो हम टांगे भी नहीं बांधते थे। अब तो हम बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े हैं ना, तो खाली सीढ़ी से पकड़कर, मुंह से पकड़कर जानवर गिराते थे। कोई रस्सी नहीं बाबा। 2 बंदे हम होते थे भाई, 2 भाई। एक गिराता था तो हम दूसरा जो है उसकी पिछली टांगों से दुम निकाल देता है। जब दुम निकाल ली जाए तो जानवर खड़ा नहीं हो सकता। टेक्ट होता है ना, टेक्निक है। वो कहते हैं चलो यार ईद आई है, ईद ला लो। ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहें कसाईयों को कि जानवर को ज़िबा करने का तरीका और ट्रिक क्या है? मैं कसाईयों को तो चूँकि वो मेरी बिरादरी है, तो मैं आम पब्लिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ज़रूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपना जानवर ज़िबा करवाएं, उसको तकबीर करवाएं, तो कसाई को कभी उसके गर्दन में छुरी ना मारने दें। किसकी गर्दन में? बकरे की, बंदे की छुरी देना। तो मैं डर गई हूँ। गाय की है या बकरे की है। कसाई जो करता है जब ज़िबा करता है तो उसके साथ उसकी वो हराम मग़ज़ काट देता है। मैं तमाम अपने जो नाज़रीन सुनने वाले हैं, दोस्त सुनने वाले हैं, उनको कहूँगा कि जो जानवर ज़िबा किया जाए उसका हराम मग़ज़ कसाई को काटने ना दिया जाए। क्यों कि हराम मग़ज़ जो होता है वो एक टेलीफोन सिस्टम होता है पूरे जिस्म का। जहाँ चोट लगती है तो वो पैगाम देता है पूरे जिस्म को कि वहाँ चोट लगी है, तो खून को कहता है कि वहाँ पहुँचो, तो वो राब्ता ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो कसाई भी करता है वो बहुत बड़ा जुल्म करता है। बिल्कुल हरगज़ कसाई हजरात को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में अगर अल्लाह ताला ने हराम चीज़ जो कही है वो बहता हुआ लहू कहा है। तो लहू, मुर्दार गोश्त या सूअर का गोश्त या गैर अल्लाह के नाम का ज़िबा किया हुआ जानवर, इनमें खून होता है। तो खून जो है वो हराम है हमारे लिए। जब हम उसका शारक काट देते हैं, शारक तो काटते हैं लेकिन हराम मग़ज़ जब काटते हैं तो उसके अंदर से वो खून नहीं निकलता जो कुरान ने मना किया है। उसके अंदर चूँकि बहुत बीमारियों की, कुरान है ना, बुनियादी चीज़ बताता है। इतनी अहम चीज़ है ये कुरान ने बताई है कि आपने खून नहीं खाना, तो खून तो रह जाता उसके जिस्म में। जब हराम मग़ज़ उसका टेलीफोन सिस्टम है ना, वो पुकार जो उसने पूरे जिस्म को देनी होती है कि मुझे फ़लाँ जगह चोट लग गई है, खून को वहाँ बुलाता है वो, तो वो उसका टेलीफोन सिस्टम ख़त्म हो गया। उसकी वो जो पैगाम रसाई वो ख़त्म हो गई। तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी कसाई, खुदारा कसाई से ज़िबा कराने से पहले उसे कहें कि अब जब आपने जानवर ज़िबा करना है, इसका हराम मग़ज़ नहीं तुमने काटना। तड़पता है, जितना जानवर तड़पेगा उतना खून ज़्यादा निकलेगा, आखिरी खुरी तक उसका खून निकलेगा अगर उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा तड़पने देंगे। लोग हमारे ऐसे भाई भी हैं, यार तुम्हारा हाथ बड़ा हौला है, जानवर जड़ा अभी तक जो है ना वो तड़प रहा है। उन बेचारों को पता नहीं होता। मैं मुस्कुरा रहा होता हूँ कि तुम्हें क्या पता। मुझे भी पता है कि जानवर तड़प रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसका खून निकल रहा है, इसके अंदर खून नहीं रहेगा। मैं जब गोश्त की दुकान करता था तो मैं अपने कमेले में, बकर मंडी में भी अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए कसाई को कहता, ख़बरदार मैं छुरी नहीं मारनी, क्योंकि ये इससे ब्लड प्रेशर, शुगर, ये जितनी बीमारियां हैं ये ऐसे गोश्त खाने वालों से लगती हैं।
थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, मेरे साथ इकबाल आज़ाद साहब मौजूद थे जिन्होंने तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से कुर्बानी करनी चाहिए, कैसे जानवर को ज़िबा किया जाता है, उसकी सारी चीज़ें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। मुन्ना, ये मुझे आप ये बताएं कि कुर्बानी करने के आप कितने पैसे लेते हैं? बकरे के क्या रेट है और वेड़े का? क्योंकि कुर्बानी तो बंदा दिल पे पत्थर आके ले ही लेता है, फिर जो उसको करने के पैसे वो कहाँ से लाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है, आप पैसों की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं एक बात करूँगा कि लोग 50, 60 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख का जानवर ले आते हैं। कसाई को पैसे देने के लिए उनका दिल जो है ना वो घबराता है, उनका अंदर जो है वो कांपने लग जाता है। मिसाल के तौर पे हम जो है इस दफ़ा हमने गाय का जो है 20,000 भी लिया है और मेरे बेटे करके आए हैं, उन्होंने 30 हज़ार रुपया काम देख के 30 हज़ार रुपया भी दिया है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें एक गाय जो है वो 1 लाख की है, हाँ। तो फिर 30 हज़ार आपको भी दें? जो 1 लाख की गाय है ना उसको वो हम तकरीबन 15,000 रुपया लेते हैं। अच्छा। 15-16 हज़ार। जो 10 मन की, 8 मन की गाय होती है ना, बड़ी गाय होती है, यानी 4-5 लाख का लेके आते हैं, 3 लाख का लेकर, उनका हम जो है फिर 20,000, 25,000 लेते हैं। पैसे तो इससे ज़्यादा भी हम लेते हैं, लेकिन जो कल हमने किए उन्हें 30 हज़ार रुपया उन्होंने दिया। आपकी दिहाड़ियाँ लग गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि खुदारा आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्च लेते हैं, अनाड़ी कसाई को आप ले आते हैं, वो आपसे ले लेगा 7-8 हज़ार रुपया, तो कसाई लेगा 15 हज़ार रुपये। एक मिसाल है, आपको छोटा बछड़ा है तो मुझे ये बताएं कि 7,000 रुपये की खातर आपने तमाम अपना जानवर जो आपने ख़राब कर दिया, एक 7,000 रुपये के पीछे, 5,000 के पीछे पूरा गोश्त आपने ख़राब कर दिया। आपको घर वाली जो बैग में वो भी बात करेंगे कि ये किस अनाड़ी ने बनाया है। तो इसलिए कसाई जो प्रोफेशनल कसाई हैं वो पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा गोश्त बनाते हैं, जानवर को अजियत नहीं देते, और जो लाते हैं मालिकों को भी अजियत नहीं देते, वो भी गोश्त देखते हैं, क्योंकि साहिब ज़ौक़ जो लोग होते हैं वो देख के गोश्त देख के खुश होते हैं। तो इसलिए हमने बकरे के जो है वो इस दफ़ा हमने 8,000 रुपया लिया है, 8,000 रुपया बकरे का लिया है, और गाय का 20 से 25,000 रुपया। अगर कोई गरीब बंदा 25,000 का बकरा ले ही ले तो 8 फिर कहाँ से लाए? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा, मैंने कल ऐसे भी किया, मुझे 2-2 हज़ार रुपये भी दे के गए हैं, पहले दिन मैंने लिए हैं। हाँ, मैंने लिए हैं। उन्होंने कहा अंकल हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कहा ले आओ यार, मैं कर दूँगी। जमात में चूँकि मेरा जमात इस्लामी से तल्लक है, तो मैंने ये कैंप भी लगाया हुआ है, आप ज़रा दिखाएँ पब्लिक को। तो हमने लोगों को रिलीफ दिया, जो नहीं हम देखते हैं कि ये बेचारा 20,000 का बकरा लाया या 30,000 का लाया है, तो उससे पैसे मांगते हुए मुझे भी शर्म आती है, तो मैं कहता ले आओ यार मैं कर दूँगा। तो लेकिन आम बात जो है वो हम इंशाल्लाह। अगर आपने नेक्स्ट ईयर बकरा करवाना हो तो इनका नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन से अभी से डाल देती हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। बकरे और वेड़े कराने के लिए एडवांस बुकिंग 1 साल पहले ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।